श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। परमात्मा देव की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा से प्राप्त इस श्रेष्ठतम मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इसकी श्रेष्ठतम निधि अपने स्वरूप में स्थिति के लिए नित्य है निरंतर प्रयासरत जिज्ञासु वृद्ध। मेरे मित्रों, जब भगवान की अतिशय कृपा होती है तब जाकर के इस जीव के पग इस परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अन्यथा तो ये जीव इस संसार में बारंबार भ्रमता रहता है और उस भ्रम के कारण से भटकता रहता है और भटकते हुए अनेकानेक शरीरों में अनेकानेक कष्टों को प्राप्त करता रहता है। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान की कृपा होने पर इसका मन परमात्मा की ओर आकृष्ट किया जाता है और भगवान की जब कृपा होती है उसके पीछे भी उसके भाव कारण बनते हैं। जब नित्य है निरंतर शुभ कार्य किए जाते हैं पर हितार्थ जीवन को जिया जाता है, उस समय पर ये भगवत कृपा होती है और इस भगवत कृपा के होने पर इसे भगवान किसी महान पुरुष की प्राप्ति करा देते हैं और महान पुरुष की प्राप्ति होने के बाद अगर ये प्रयास करता है, प्रयत्न करता है उस परमानंद को प्राप्त करने का तो प्राप्त कर ही लेता है और अगर प्रयास नहीं करता है तो फिर तो उसकी विद्वता, उसका ज्ञान अहंकार का प्रतीक मात्र बनकर रह जाता है। वह चाहे इस लोक में हो या परलोक में हो। श्रीमद् भागवत में हर विषय के ऊपर चर्चा की गई है। अब जो भगवान इस श्रीमद् भागवत में चर्चा कर रहे हैं इसी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं एक बार की बात है कि जो भगवान के सबसे पहले अवतार हैं और ये अवतार मुनि कुमारों के रूप में है, आपको बताया गया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों मुनि कुमार जो सदा केवल 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, अर्थात बाल्यावस्था में सदा विराजमान रहते हैं।
और शरीर के ऊपर कोई लौकिक वस्त्र भी ये नहीं डालते हैं, क्योंकि भावना ये है कि वस्त्र के ऊपर क्या वस्त्र डालें। ये जो जीव है, इस जीव ने पहले ही 3 प्रकार के वस्त्र ओढ़ रखे हैं, और ये 3 प्रकार के वस्त्र ओढ़ रखे हैं, उसमें पहला वस्त्र भूतों का वस्त्र है। ये भूतों का वस्त्र सबको दिखाई देता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनसे बना हुआ जो ये वस्त्र है, ये हम सब देखते ही हैं। चीति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इन 5 से रचकर इस शरीर का निर्माण हुआ है, पंचीकरण होकर के बना। लेकिन जीवात्मा इस वस्त्र को ही, इस शरीर को ही मैं मान लेता है, और इसी के कारण से बंधन को प्राप्त होता है। इसके रूप के कारण, इसके बल के कारण इसको मैं मान बैठता है, और इनके अहंकारों से संयुक्त हो जाता है, इन अहंकारों के बंधन में बंध जाता है। दूसरे एक सूक्ष्म वस्त्र है जो दिखता तो नहीं है, न दिखते हुए भी सर्वत्र दिखता है, इस सब रूप में उसको कहा जा सकता है। ज्ञानेंद्रिय दिखती नहीं है, लेकिन सब कुछ को अनुभूत करती है। कर्मेंद्रिय दिखती नहीं है, लेकिन सब कर्मों की हेतु होती है। प्राण भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन समस्त चेतना के हेतु होते हैं। और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये दिखता तो नहीं है, लेकिन सब रोग की जड़ यही है। ये जो अंतःकरण है, मन की संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति, बुद्धि की निश्चयात्मिका वृत्ति, चित्त की चिंतनात्मक वृत्ति और अहंकार की मैंपने की जो वृत्ति है, ये चारों प्रकार की जो अंतःकरण की स्थिति है, वास्तव में यही सब कुछ इस स्थूल शरीर के माध्यम से करती है। ये पर्दे के पीछे रह करके काम करती है। जैसे पंखा दिखता है, विद्युत नहीं दिखती है, ऐसे ही शक्ति तो विद्युत की है जिससे पंखा चल रहा है, लेकिन दिख तो पंखा ही रहा है। हवा तो पंखा देता हुआ दिख रहा है, विद्युत दिखाई नहीं दे रही। ऐसे ये सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से सब कुछ करा रहा है, लेकिन दिखता स्वयं नहीं है, ये शरीर को ही दिखाता है। तो दूसरा आवरण है, दूसरा वस्त्र है। और तीसरा वस्त्र है, कहते हैं ये अंतःकरण जो कुछ भी करता है, ये सूक्ष्म शरीर जो कुछ भी करता है, जिसकी वजह से करता है, इसका कारण जो है, कहते हैं वो तीसरा शरीर है, वो है कारण शरीर। अंतःकरण जिसकी जैसी जैसी प्रकृति होती है ना, किसी की सात्विक प्रकृति होती है, किसी की राजसी प्रकृति होती है, किसी की तामसी प्रकृति होती है, किसी की मिश्रित प्रकृतियां होती हैं, और ये समय समय पर परिवर्तनशील होती हैं देश काल परिस्थितियों के अनुसार। कभी सात्विक व्रति का अभ्युदय होता है तो शुभ कर्मों की ओर मन जाता है, उपासना की ओर मन जाता है, अपने स्वरूप बोध के लिए प्रयास करता है। जब राजसी प्रवृत्ति अन्य को दबा करके हावी होती है तो भोगों में मन जाता है, और जब तामसिक प्रवृत्ति इन दोनों को दबा करके ऊपर आ जाती है, तब विनाश की ओर मन जाता है। तो अगर यदि देखा जाए तो इन सब का हेतु कौन है? ये प्रकृति है।
इस प्रकृति को जीव में अविद्या नाम से कहा गया, ईश्वर में माया नाम से कहा गया, और जगत में तम प्रधान प्रकृति के रूप में इसको कहा गया। सबका कारण यही है, इसको इसीलिए कारण शरीर भी कहते हैं। तो कहते हैं ये तीन प्रकार के शरीर हैं, इन तीनों का ही अहंकार करता है कि ये मैं हूं। लेकिन जो महान पुरुष होते हैं वो इन तीनों आवरणों को उतारकर फेंक देते हैं। इन तीनों प्रकार के आवरणों से वो अपने आप को बाहर निकाल देते हैं, या कह लीजिए तीनों प्रकार के बंधन से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। वो इन तीनों प्रकार के बंधनों में से किसी में भी बंधे हुए नहीं। तो ये जो सनकादिक चार मुनि हैं, ये चारों के चारों का ऐसा ही स्वभाव है, ये इन तीनों शरीरों की सीमा से ऊपर उठ गए। इन्होंने इन तीनों वस्त्रों को भी उतार कर फेंक रखा है। भले ये दिख रहे हैं अभी, लेकिन इन्होंने इन वस्त्रों को उतार कर फेंक रखा है, और हमें भी इन वस्त्रों को ही उतार कर फेंक रखा। ये जो शरीर के ऊपर आवरण ओढ़ रखा है लोक लज्जा के लिए, ऋतुओं के लिए, ये पड़ा रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो तीन आवरण वास्तव में पड़े हुए हैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के, इन तीनों आवरण को उतार कर फेंक दे। और जिस दिन ये तीनों आवरण उतार करके फेंक देते हैं, उस समय अपनी आनंद स्वरूपता शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा में विराजमान हो जाते हैं। तो जीवन का जो उद्देश्य है वो यही है। ये मनुष्य शरीर जो मिला है वो इसी के लिए मिला है कि हम इन आवरणों से बाहर आए, और इन आवरणों से बाहर आने के लिए हमें अनेक प्रकार की साधनाएं करनी पड़ती हैं। और इन साधनाओं के बारे में रोज हम कहते हैं, रोज हम प्रेरणा भी देते हैं, और रोज कभी कभी कड़वे शब्दों में भी कह देते हैं कि भाई मीठे से न लगे तो कड़वे से ही लग जाए। कई बार भाव ऐसा होता है, लेकिन जब कड़वे शब्दों में कभी कभी कह देते हैं तो ये समझते हैं कि भाई तो मुझे कहा जा रहा है। कई लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, जब हम यहाँ से कुछ कहते हैं तो लगता है कि ये मुझे ही कह दिया। क्या है कि जहाँ गड्ढा होता है ना वहीं पानी मरता है, ये कहावत है। अब उसको लगता है कि मुझे कह दिया। भाई हम व्यक्तिगत रूप से कभी किसी को कुछ नहीं कहते, और हकीकत यह कि कहते भी सबको ही है, क्योंकि ये एक की स्थिति नहीं है, ये एक का आकर्षण नहीं है। जिस चीज के लिए हम वैराग्य की बात करते हैं, बताओ किसका नहीं है। मैं गरीबी भोजन की बात करूं तो किसका आकर्षण नहीं है मीठा खाने में, किसका आकर्षण नहीं है पकवान खाने में। तो किसी एक को थोड़े ना कहा जा रहा है, सबको कहा जा रहा है। किसको सुंदर सुंदर वस्त्र अच्छे नहीं लगते, सबको अच्छे लगते हैं। कौन ऐसा है जिसको सुंदर सुंदर वस्त्र अच्छा ना लगे, सबको लगता है। तो सब पहनते भी हैं, पहनिए। हमारा कहने का भाव ये है, न हम खाने को मना करते हैं न पहनने को मना करते हैं, हम उनमें आसक्ति को मना करते हैं। समाज में समाज की तरह से ही रहना चाहिए। जैसा देश वैसा भेष कहावत है। अगर यदि जैसा देश वैसा भेष के अनुसार आप नहीं चलेंगे तो समाज में निंदा के पात्र बन जाते हैं। आपका बैठना, आपका चलना, आपका पहनना, आपका खाना, ये सब समाज में समाज की मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। एक शराबी व्यक्ति शराब पीता है और फिर गिरता पड़ता फिरता है। अब उसका जो गिरने पड़ने का आचरण है वो किसी को अच्छा नहीं लगता समाज में। अपने पैसे से पी रहा है, किसी मांग थोड़ा ले रहा है, अपने तो नाश कर रहा है। तो पैसे का नाश अपना कर रहा है, शरीर का नाश अपने आप कर रहा है, गिरता पड़ता फिर रहा है, तो चोट पेट लगेगी तो उसको लगेगी। लेकिन समाज गालियां देता है, भाई समाज से मैंने लिया क्या है। जब वो प्रश्न करता है समाज से मैंने क्या लिया है, लेकिन समाज में क्योंकि ये आचरण स्वीकार्य नहीं है, इसलिए ये आचरण समाज में नहीं होना चाहिए। इस चीज की हम प्रेरणा।
अब ये सब चीजें महान पुरुषों के ऊपर भी लागू होती हैं, लेकिन वो महान पुरुष जो इस सीमा से बाहर निकल गए, जिनको अपने स्वरूप का बोध हो गया है, उन्होंने तो जान लिया है कि ये शरीर ही जब वस्त्र है तो शरीर के इन वस्त्रों के ऊपर क्या वस्त्र डालें। चाहे वे महामुनि सुखदेव जी हों और चाहे ये चारों बालक के रूप में रहने वाले सनकादिक ऋषि हों, तो उनका वेश सदा दिगंबर रहता है। वो समाज की इस मर्यादा से परे। भगवान ऋषभदेव का प्रकरण आएगा कल आपको, तो उसमें भी यही हुआ है। वो समाज की सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं, समाज से विलग हो जाते हैं, समाज से उनका कोई संबंध रह जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में चराचर जगत एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो इन सनकादिक ऋषियों की स्थिति का यही वर्णन कर रहे हैं कि वो दिगंबर वेशधारी है, 5 वर्ष के बालक हैं और इनकी गति सर्वत्र है। ऐसे कौन हो सकता है जिसकी गति सर्वत्र हो? किसी अन्य ऋषि के बारे में नहीं कहा, किसी अन्य ब्रह्मज्ञानी के बारे में नहीं कहा। आप चिंतन करें, जिसको ब्रह्मज्ञान भी हो जाता है, जिस महान पुरुष को, उसकी गति भी सर्वत्र नहीं है। शरीर से, अपने आत्म रूप से तो वो सर्वत्र विराजमान है, लेकिन जब शरीर की बात की जाती है तो शरीर रूप से उनकी सर्वत्र गति नहीं होती। सर्वत्र गति अगर किसी की हो सकती है तो वो केवल और केवल भगवान है। भगवान के अलावा किसी और की सर्वत्र गति संभव ही नहीं। तो ये सनकादिक ऋषि चूंकि भगवान के सर्वप्रथम अवतार हैं, इसलिए इनकी सर्वत्र गति। अब क्या हुआ कि एक बार की घटना है, ये सदा अपने स्वरूप में निगम रहते हैं और इस अवतार में उन्होंने भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, स्वरूप बोध किस प्रकार से होता है इस बात की चर्चा की। तो एक बार यूं ही विचरण कर रहे थे, विचरण करते 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 इनके मन में भाव बना और उस भाव के कारण ये विचरण करते करते चल दिए कि चलो आज तो अपने वैकुंठ धाम में होकर के आते हैं। वैकुंठ धाम में अब ये जाने लगे, कहते हैं वैकुंठ धाम की 7 ड्योढ़ियां हैं और एक एक करके एक एक ड्योढ़ी को पार करते चले गए। और जब एक एक ड्योढ़ी को पार कर रहे थे तो कहीं भी आसक्ति से चले गए, कहीं नहीं इनकी आसक्ति, न इधर देखते न उधर देखते, केवल एक टारगेट क्या है कि वैकुंठ के अंदर प्रवेश करके केवल भगवान के दर्शन करने हैं। ये भाव इनके मन में है। 6 ड्योढ़ियां पार की निशंक होकर के, किसी ने कोई रोक टोक नहीं की। अब 7वीं ड्योढ़ी पर जब ये पहुंचे तो वहां 7वीं ड्योढ़ी पर कहते हैं 2 भगवान के द्वारपाल थे, भगवान के पार्षद थे और वो हाथों में गदा लिए हुए थे। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप, चतुर्भुजी स्वरूप में ही रह रहे थे। किरीट, कुंडल, बाजूबंद आदि भगवान के समान ही आभूषणों को वो धारण करते थे। बड़े मतवाले, बड़ा दिव्य स्वरूप। और जैसे ही ये सनकादिक ऋषि वहां 7वीं ड्योढ़ी को पार करके अंदर घुसना चाहते हैं, वो इनके चरित्र को नहीं जानते, इनके बारे में नहीं जानते हैं। तो उन द्वारपालों ने देखा, अरे ये नंग दड़ंग बालक यूं ही निशंक होकर कैसे अंदर आ गए, इनको किसी ने रोका क्यों नहीं। आप उनकी महिमा को वो जानते नहीं है, नए नए द्वारपाल बने थे। तो उन्होंने रास्ता रोक दिया, उनके सामने गदा अड़ा दी, ये कह दी थी, और रास्ता रोक करके
ले बात को कहाँ जाते हो? अब भगवान के दर्शनों में कोई विघ्न हो, अब ये तो सहन नहीं होता। उन्होंने कहा भाई हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ले से भगवान के दर्शन थोड़े ना होते हैं। अब कोई भी मुंह उठाए और चल दे और भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन ये नहीं होते। भगवान के दर्शन के लिए तो बड़े तप करने पड़ते हैं, बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं, और कहते फिर हम लेकर के आते उसको, तब जाकर के भगवान के लोक में प्रवेश मिलता है। उन्होंने कहा भाई हमें कोई रोक टोक कभी नहीं, हम कभी भी कहीं भी सर्वत्र कहीं भी जा सकते हैं। बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब वो तो नए नए द्वारपाल बने थे, अहंकार आ गया। देखो वैकुंठ में रहने के बाद, इस लोक में तो किसी को कोई पद मिल जाए तो भाई उसके अहंकार की कोई सीमा होती नहीं, चलो ये तो मानव शरीर है भाई। लेकिन वैकुंठ में जाने के बाद ये जो दोनों द्वारपाल हैं, जय और विजय नाम के, इनके मन में वहां रहकर भी अहंकार आ गया। अब वो उसी के कारण से इनको रोक दिया, और कहा गया है कि जो भगवान के दर्शन में विघ्न बने, जो किसी को भगवान के दर्शन ना करने दे, कोई अभिलाषी है भगवान के दर्शन का और उस अभिलाषी जीव को भगवान के दर्शन न करने दे करके उसमें बीच में विघ्न खड़े कर दे, कहते हैं बड़ा पापी होता है और उसको घोर नरकों में जाना पड़ता है। महान पुरुषों के दर्शन में अगर यदि कोई विघ्न उत्पन्न करता है, महान पुरुषों के कोई दर्शन ना करने दे, उनके जैसे शिष्य आजकल हो जाते हैं। कोई भक्त आता है अपने गुरु के दर्शन करने के लिए, लेकिन जो उनकी सेवा में होते हैं वो बीच बीच में गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी, और जब गड़बड़ करते हैं तो वो पाप के हेतु बन जाते हैं। कहते महान पुरुषों के और भगवान के और देव स्थलों के दर्शन में किसी को विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जो भी इच्छुक व्यक्ति दर्शन करना चाहता है उसमें जाति पंथ संप्रदाय कुछ नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, हरि को भज सो हरि का हो। कुछ जगहों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता भाई? तो ये अहंकार है, ये अहंकार, और उस अहंकार के कारण से वो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते, आगे अड़ करके खड़े हो जाते हैं। तो ये एक अपराध है, भगवान का अपराध है। भगवान कहते हैं अरे तू आ तो सही मेरे सामने, मैं तो तेरा स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूं, लेकिन रास्ते में बीच वाले गड़बड़ कर। तो जो बीच वाले गड़बड़ करते हैं फिर उनको बाधा आएगी, कष्ट आएगी। अब जब आएगी तो फिर रोते हैं, अजी हमने तो कुछ नहीं किया। तो जय और विजय के साथ भी यही होने जा रहा। अब जय और विजय कहते हैं, उनको जब बहुत समझाने का प्रयास किया तो मुनि कहने लगे, द्वारपालों, जो लोग भगवान की सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर के यहाँ पे निवास करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अरे वो तो भगवान के समान समदर्शी होते हैं, और तुम यहां आ गए, और यहां आने के बाद भी तुम्हारे स्वभाव में ऐसी विषमता देखने को आ रही। तुम्हें साधक बनना चाहिए भगवत दर्शनों में, और तुम बाधक बन रहे हो। नहीं नहीं, तुम ये भगवान के पार्षद कैसे बन सकते हो? अरे तुम्हारा स्वभाव तो शांत स्वभाव होना चाहिए था, मधुर स्वभाव होना चाहिए। वैकुंठ में आकर भी तुम्हारे अंदर रोष, कहने लगे ये शोभा नहीं देता, तुम्हारा विरोध करना शोभा नहीं देता। तुम जो यहां आ रहा है उसको ना देख करके उस पर शंका कर रहे हो, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, कैसे आ गया, क्यों आ गया?
कहते तुम बड़े कपटी हो, तुम छली हो, तुम इस वैकुंठ में रहने के अधिकारी नहीं हो। अरे जिन भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड रहता है, यहां रहने वाला तो चराचर जगत को उनमें ही देखता है, सारे ब्रह्मांड को उनमें देखता है, प्रत्येक जीव को उनमें देखता है। उसे घटाकाश और महाआकाश दोनों में कोई अंतर नहीं नजर नहीं आता। एक घटाकाश होता है, एक मठाकाश होता है। यहां पर इन दोनों का भेद समझाने का प्रयास किया, लेकिन आज इतना समय मेरे पास नहीं है कि भेद को समझा सकूं। संक्षिप्त में, जैसे एक तो घड़ा होता है, घड़े के अंदर जो वायु भरी हुई है, आकाश के बजाय मैं वायु से समझाता हूं। एक वायु तो वो है, और एक वायु सर्वत्र जगत में विचरण करने वाली वायु है। कहते घड़े की उपाधि के कारण से वो वायु अलग दिखाई देती है बाहर की वायु से। जितनी वायु घड़े के अंदर भरी हुई है, वो वायु बाहर की वायु से अलग दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वो वायु उस बाहर वाली वायु का ही भाग है। बाहर वाली वायु ही उसके अंदर भरी हुई है, उससे विलग नहीं है। और ये घटाकाश कौन है? ये शरीर ही घटाकाश है। ये शरीर घड़ा है, और इस घड़े के अंदर हर क्षण वायु भरी जा रही है। कहां से भरी जा रही है? बाहर से तो भरी जा रही है, निकाली जा रही है, भरी जा रही है, निकाली जा रही है। तो ये इससे विलग है क्या? कहते जिस प्रकार से घड़े के अंदर रहने वाली वायु सर्वत्र प्रवाहित होने वाली वायु से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से जगत में कुछ भी परमात्मा से भिन्न है। इसलिए भेद दृष्टि को हटाइए। तुम देव रूप धारण करके, भगवान के पार्षद बन करके यहाँ पर विराजमान हो, और तुम्हें ऐसा दिखाई नहीं देता। तुम्हारे अंदर भेद दृष्टि बनी हुई है, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद हो गई है। इसलिए तुम्हारे इस अपराध के लिए और तुम्हारे कल्याण के लिए, क्या कहा? तुम्हारे इस अपराध के लिए और तुम्हारे कल्याण के लिए, यहां पर ये दोनों बात कही है मुनियों ने। उसके लिए तुम्हें दंड दिया जाना जरूरी है, जिससे तुम्हारा अहंकार नष्ट हो सके, तुम्हारा मद समाप्त हो जाए, ये भेद बुद्धि समाप्त हो जाए। इसलिए इस अपराध का दंड देते हुए हम तुम्हें साथ देते हैं कि तुम यहां वैकुंठ से निकल करके पाप में योनियों में, जहां काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, ये तीनों शत्रु जहां पर निवास करेंगे, अब तुम वहां चले जाओ। इसके पीछे अपराध का दंड भी है, और दूसरी बात यह है कि उनके कल्याण का भाव है कि यहां पर रहने वाला समदर्शी होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर अभी जब उसकी वृत्ति इतनी शुद्ध नहीं हुई है, तो यहां रहने का अधिकारी नहीं है। और ये दंड किसने दिया है? ये स्वयं भगवान ने दिया। सनकादिक ऋषि भगवान का ही अवतार है, भगवान के अंशावतार नहीं है। आगे अंदर वैकुंठ में जो भगवान श्री हरि नारायण बैठे हुए हैं, वो निकल करके आते हैं, और जब वो निकल करके आते हैं, देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने उचित ही किया। अभी इनके अंदर इतनी पात्रता नहीं आई है, गलत आदमी आकर के गद्दी पर बैठ गया। जब अपात्र आकर के ऊंची गद्दी पर बैठ जाता है, जिसकी योग्यता नहीं है, तो ऐसे ही अपराध करता है। और भाई इस कलयुग में तो रोज ऐसा ही होगा। हमारे देश में तो पता नहीं ऐसी बीमारी लगी है, इस बीमारी के कारण से अपात्र को ऊपर बैठा दिया जाता है गद्दियों पर। पता नहीं किस प्रकार की नीति कहां से आई, और उस नीति के कारण से हमारा देश गर्त में जा रहा है। रोज झगड़े हो रहे हैं इसी बात को लेकर के। अरे योग्यता पैमाना होती है, ये जातियों में क्यों बांट रहे हो? हमारे सारे समाज को जातियों में बांटने की जो राजनीति की है, ये विदेशी हमें उपहार में देकर के गए हैं, और हमने उनकी इस चाल को समझा नहीं है।
सबके उत्थान की नीति होनी चाहिए। जो नीचे मंद बुद्धि है उसकी बुद्धि को कुशाग्र बनाने की नीति होनी चाहिए, उसको योग्य बनाने की नीति होनी चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन अपात्र को उच्च गद्दी पर बैठा देना जिसका वो पात्र नहीं है, ये ग्रंथ, ये प्रसंग इस बात को समझाता। उसका दंड फिर भुगतना पड़ता, और उस दंड के कारण से ये जय और विजय दोनों आकर के भयंकर असुर बनते हैं। लेकिन जब इनकी वार्ता हो रही थी, भगवान आए कि आपने उचित ही किया जो इनको दंड दे दिया, अब इनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। जो पात्रता नहीं थी वो पात्रता फिर से इनमें बनेगी, और उस पात्रता को बनाने के लिए मैं ही स्वयं इनका उद्धार करने के लिए नीचे आऊंगा। ऊपर से नीचे भगवान आ रहे हैं। दुष्ट तो नीचे से ऊपर जाना चाहता है, लेकिन भगवान ऊपर से नीचे आना चाहते हैं। महान पुरुष ऊपर से नीचे आते हैं, महान पुरुष झुकते हैं। मेरे मित्रों, ये झुकने की नीति, जो भी फलदार वृक्ष होगा, जिसके पास माल होगा, वो नीचे झुकेगा। अब कभी भी देख लेना, जितने बड़े सेठ साहूकार लोग होते हैं ना, अब कभी दूर दूर से तो हम उनके बारे में कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जो लोग संघर्ष करके उस स्थिति में पहुंचे हैं ना, उनका स्वभाव बहुत मधुर होता है, बहुत नरम होता है, और उन्हें सदा झुकना जानते हैं, वो त्याग करना जानते हैं, वो कष्टों को सहना जानते हैं। उनका आचरण अत्यंत पवित्र होता है, मधुर होता है, उनकी विशेषता होती है। जो भी बड़े लोग होते हैं, आप देख लेना, उनके पास जब आप जाओगे ना, उनसे बातें करोगे ना, तो इतने सौम्य तरीके से, इतने शांत तरीके से बातें करेंगे। मेरे मित्रों, ये विशेषता होती है महान पुरुषों की। खैर, आपको दंड मिल गया, और दंड मिलने पर आप चिंतन कीजिए, जन्म फिर भी कहां हो रहा है। कहने कश्यप और अदिति के, कश्यप और दीति के। कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी दीति है। कश्यप ऋषि बड़े धर्मात्मा है, लेकिन दीति के दुराग्रह के कारण से दोनों दैत्य योनि में प्रवेश करते हैं। एक हिरण्यकशिपु बनता है, एक हिरण्याक्ष बनता है। दीति का पाप है, दुराग्रह है, जो इनमें आसुरी भाव को प्रकट करता है, और कश्यप ऋषि का अनुग्रह है, जो इनकी रक्षा करने के लिए, इनका संहार करने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहूं, इनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। ये जो हिरण्याक्ष बड़ा प्रतापी है, बहुत बलवान, बड़े इसने वर प्राप्त किए हैं भगवान से। और कहते हैं, जिस समय भगवान सृष्टि की संरचना कर रहे थे, तो सृष्टि की संरचना करते हुए जिस समय भूदेवी को कहते रसातल से निकाल करके ऊपर ला रहे थे, समुद्र के ऊपर स्थापित करने के लिए, या कह लीजिए समुद्र का मंथन करके उसमें से भूदेवी को निकाल करके, क्योंकि ये पृथ्वी जल से ही प्रकट हुई है। आपको बताएं, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई ये कैसे संभव है। ये ठीक इसी प्रकार से संभव है जैसे दधी का मंथन करने पर, दधी का मंथन करने पर माखन ऊपर आ जाता है, ऐसे ही है। दूध से दही बन जाती है। आप चिंतन कीजिए, दूध तो पूरी तरह से द्रव है, लेकिन दही तो द्रव नहीं है। दही में सॉलिड बननी प्रारंभ हो जाती है, ठोस बननी शुरू हो जाती है, और दही में से फिर माखन तो आप उसको देखिए, तो तीनों का रूप परिवर्तन है। ठीक इसी प्रकार से जल में से पृथ्वी का मंथन करके भगवान इसका जल का मंथन करके पृथ्वी को निकाल कर लाते हैं। और ये पृथ्वी को जैसे ही ये हिरण्याक्ष नाम का असुर वहां से जा रहा था समुद्र के ऊपर से, और इसने देखा, तो देखते ही कहने लगा, अरे तो बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है। कहते हैं ये तो बहुत सुंदर लग रही। तो जब भगवान को लाते हुए देखा, भगवान ने इसके लिए वराह अवतार
सूकर अवतार भी इसको कहते हैं, वराह अवतार है। इस वराह अवतार को लिया क्योंकि कहते हैं सूकर की जो नासिका होती है उसकी गंध शक्ति बड़ी प्रबल होती है, उसको बहुत दूर से गंध आ जाती है। तो उसी गंध के कारण से भगवान ने ये कह लीजिए जल में से गंध को बाहर निकाला और उससे पृथ्वी बनाई। हिरण्याक्ष को बड़ी सुंदर लगी तो हिरण्याक्ष कहने लगा, तो मुझे तो कहने लगे नहीं भाई, ये तो मैंने मानवों के लिए बनाई, मैं मानव सृष्टि की संरचना कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए तो भाई मैंने पाताल लोक, सुतल लोक आदि लोग बनाए हुए, तो तुम लोग में ही रहो। वो नहीं माना, जबरदस्ती करने लगा, तो भगवान के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। और कितना बलवान है कि 28 दिन तक भगवान के साथ निरंतर युद्ध किया, थका नहीं। 28 दिनों तक भगवान के साथ युद्ध हुआ इसका, और तब जाकर के कहीं भगवान ने इसका उद्धार किया। तो इस प्रकार से एक बार भगवान ने इसका उद्धार किया। ये कथा प्रारंभ में आती है। ये जो वराह अवतार है भगवान का, ये बड़ा दिव्य अवतार है। इसके बाद जो कथा आती है वो स्वयंभु मनु के अन्य कन्याओं की कथा आती है। 2 कन्या उनकी, एक कन्या तो आकुति है। आकुति का विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार ये रुचि नाम के प्रजापति के साथ करते हैं, जिससे भगवान यज्ञ नारायण का प्रकटन होता है। भगवान यज्ञ नारायण का जो प्रकटन हुआ, उस यज्ञ नारायण को ये जो क्या नाम स्वयंभु मनु है, ये अपने पास ही लिया है। मतलब बेटी के बेटे को गोद लेना जिसे कहते हैं, पुत्री का धर्म इसको कहते हैं। वो पहले तय कर लिया था भाई जो बेटा होगा ये हमारा। और एक तीसरी जो बेटी है वो प्रसूति, वो ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति के साथ उसका विवाह किया। और दक्ष प्रजापति के साथ जो विवाह किया, उसकी जो कन्याएं हुई उनमें से एक कन्या मूर्ति नाम की कन्या हुई। उस मूर्ति नाम की कन्या का विवाह ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल से जो धर्म जी की उत्पत्ति हुई थी, उन धर्म के साथ किया। और धर्म और मूर्ति इन दोनों के यहाँ भगवान ने एक बड़ा दिव्य अवतार लिया, जिसको कहा नर नारायण का अवतार। और ये अवतार सबसे श्रेष्ठ अवतार माना जाता है। और मैं अभी बद्रिकाश्रम में जब कथा कर रहा था तो वहां मेरे मन में भाव आया और मैंने चिंतन किया कि ये ऐसा दिव्य अवतार है नारायण अवतार कि लोग भगवान के नाम को भूल करके नारायण ही नारायण में रम गए। यद्यपि नारायण एक अवतार है, मूल में तो भगवान विष्णु है। आप देखो ना, जब सनकादिक एक अवतार है, नारद एक अवतार है, ये वराह एक अवतार है, और 24 अवतारों का कथा। लेकिन नारायण भी एक अवतार है इन्हीं की तरह से। लेकिन ये इतना दिव्य अवतार है, ये ऐसा अलौकिक अवतार है कि आगे सब इसी के अवतार कहे जाने लगे। है तो भगवान विष्णु के अवतार सारे, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार ना कह करके प्रचलन में नारायण का ही अवतार सब बोले जाते हैं। ये महिमा है इस अवतार की। इसलिए ये अवतार मैं सबसे श्रेष्ठ अवतार मानता हूं। और जहां पर यह अवतार हुआ है, ये भूमि बद्रिकाश्रम की भूमि, ये हमारा सबसे पवित्रतम, सबसे श्रेष्ठतम तीर्थ है। इससे बड़ा कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। इस बात की चर्चा बहुत हो चुकी है। अब हम विचार करते हैं उनके बेटे के ऊपर। एक बेटा है उत्तानपाद, इसको राजा बनाया है। और उत्तानपाद को राजा बनाने के बाद उत्तानपाद राज्य कर रहा है। इसकी 2 धर्म पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। ये सुनीति और सुरुचि, अब ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर इस गृहस्थ जीवन में सबसे अधिक चिंतन करने की आवश्यकता है। नीति और रुचि। दो प्रकार का जीवन हम लोग जी रहे हैं। एक नीतिपरक जीवन जी रहे हैं, एक रुचिकर जीवन जी रहे हैं। ये उत्तानपाद कोई और नहीं है, ये जीव ही उत्तानपाद है। और ये जीव
इस अंतःकरण की जो वृत्ति है, जो बुद्धि है, कह लीजिए, बुद्धि के दो भाग हुए हैं। बुद्धि कभी नीति की ओर जाती है, कभी रुचि की ओर जाती है। नीति से धर्म के पथ पर लेकर जाती है, नीति से उत्थान की ओर लेकर जाती है, नीति से परमात्मा की ओर लेकर जाती है, और रुचि काम की ओर लेकर जाती है, क्रोध की ओर लेकर जाती है, वासनाओं की ओर लेकर जाती है, लोभ की ओर लेकर जाती है, मद की ओर लेकर जाती है, अहंकार की ओर लेकर जाती है, राग द्वेष की ओर लेकर जाती है। अब देख लीजिए, रुचि के ये सारे गुण हैं। दो महिलाएं बैठ जाएं, चार महिलाएं बैठ जाएं, या पुरुष बैठ जाएं, तो उनकी रुचि किसमें होती है? इधर उधर की बातें करने में, और उन बातों को करते करते राग और द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है। जिन पात्रों से कुछ लेना देना नहीं है, जिन विषयों से कुछ लेना देना नहीं है, उसी में रुचि बन जाती है। कभी भोजन में रुचि बन जाती है, कभी वस्त्रों में रुचि बन जाती है। सबके अपने अपने क्षेत्र अलग अलग हैं, जिसकी जिसमें रुचि बन जाए, और ये रुचि वासनाएं बनाती है। और ये वासनाएं जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, ये आंखों पर पर्दा डालती है, क्योंकि वासनाओं का काम यही है, वो आंखों के आगे आवरण डाले, पर्दा डाले, जिससे उसको स्पष्ट दिखाई ना दे। जीव को फिर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, वो किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाता है, वो डावाडोल रहता है। जैसे तराजू के पलड़े हैं, कभी ये नीचे हो जाए, कभी ये ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, रहट की बाल्टियों की तरह से बार बार ऊपर नीचे। तो ये रुचि के कारण से हो रहा है। अब इस रुचि का रूपांतरण करना है, और रूपांतरण कब हो सकता है? जब नीति जीवन में प्रवेश कर जाए। जब तक नीति का जीवन में प्रवेश नहीं होगा, तब तक रुचि का रूपांतरण नहीं हो सकता, क्योंकि तरह तरह की पड़ी हुई आदतें, बना हुआ स्वभाव, वो ऐसे ही परिवर्तित नहीं होता है। सत्संग में आने वाले व्यक्ति किस लिए आते हैं? वो परिवर्तन के लिए तो आते हैं, रूपांतरण के लिए तो आते हैं। जो उनका वर्तमान स्वरूप है, उस वर्तमान स्वरूप से संतुष्ट नहीं है, जो उनकी वर्तमान परिस्थिति है उससे वो संतुष्ट नहीं है, इसीलिए तो सत्संग में आते हैं। अगर उससे संतुष्ट हो तो सत्संग में आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जो वो आनंद चाहते हैं, वो आनंद उसे वहां मिल नहीं रहा है। वहां जितने संसार के भोग मिले हुए हैं, पर्याप्त मात्रा में मिले हुए हैं, लेकिन उनसे वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, उनमें आनंद आना बंद हो गया है। जैसे जैसे अवस्था आगे बढ़ती चली जाती है ना, तब पता चलता है। पहले जो भोजन में आनंद आ रहा था, वस्त्रों में आनंद आ रहा था, या समाज में अन्य अन्य चीजों में जो आनंद आ रहा था, जैसे जैसे अवस्था ऊपर की ओर बढ़ती है, तो उसको उन चीजों में आनंद आना बंद हो जाता है। फिर वो लगने लगता है तो कुछ नहीं है, बहकावा है। तो उस बहकावे से बाहर निकलने के लिए फिर सोचता है कि जाऊं तो जाऊं कहां, कैसे? तो फिर वो या तो शास्त्रों की शरण में आता है, महान पुरुषों की शरण में आता है। अब शास्त्र पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है, या शास्त्र में रुचि नहीं है, जबकि मैं कहता हूं शास्त्र का अध्ययन सबसे जरूरी है। आपकी सारी शंकाओं का समाधान हमारे शास्त्रों में होता है, पढ़ो तो सही, ये सबसे जरूरी है। यही है नीति पर जीवन बदलेगा। और जब शास्त्र में जो बात समझ में आए, वो महान पुरुषों के सन्मुख निवेदन करो, महान पुरुष उन बातों को फिर समझाएंगे, और महान पुरुषों के समझाने से वो बात समझ में आती चली जाती है, दुख दूर होता चला जाता है, सुख की ओर बढ़ता चला जाता है, आनंद की ओर बढ़ता चला जाता है। यही नीति की विशेषता है। रुचि आपको संसार के दृष्टिकोण से उत्तम भोग परोस सकती है, लेकिन उन भोगों का आनंद उत्तरोत्तर जैसे जैसे भोगेंगे, वैसे वैसे वो निरस होते चले जाएंगे। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। किसी को रसगुल्ले खाने का शौक लगा, तो खूब, अब ऐसी व्यवस्था हो गई, इतना इंतजाम हो गया कि खूब रसगुल्ले रसगुल्ले घर में रहने लगे। जैसे दीपावली का पर्व होता था पहले, आपने देखा होगा,
जो मिठाइयों का आदान प्रदान होता था उसमें रसगुल्ला सबसे ज्यादा चलता था। लेकिन पिछले 20 साल में अब इतना बदलाव आया कि उसके अल्टरनेट आने लगे। क्यों? क्योंकि रसगुल्ले से मन भर गया। एक तो है रसगुल्ले की जगह गजक रेवड़ी ले ली, उससे भी मन भर गया। होते होते अनेक अनेक अल्टरनेट आए। कोई ड्राई फ्रूट्स लेकर के आया, कोई बिस्किट लेके आया, कोई नमकीन लेके आया, अल्टरनेट। तो ये रुचि है, रुचि बदली है। कारण एक भोग से निरस्ता होना। अब 1 महीने तक लगातार रोज रसगुल्ले खाओ, रसगुल्लों में स्वाद आना बंद हो जाएगा आपको। देखिए होगा कि नहीं होगा। 1 महीने तक रोज मटर पनीर की सब्जी खाओ, जिसको मटर पनीर बढ़िया लगता है, खोया पनीर बढ़िया लगता है, पालक पनीर बढ़िया लगता है, या अन्य जो भी चीज अच्छी लगती है, ऊब जाओगे। ये रुचि की बात है। लेकिन नीति की बात यह है, शास्त्र कहता है कि वो सब्जियां खाओ जो हितकारी है। सब्जियों में स्वाद को मत देखो, स्वास्थ्य को देखो। अगर स्वास्थ्य को देखोगे तो फिर स्वाद की बात ही नहीं, वो नीति पर है। वो आपके लिए सुखमय होगा, आपकी काया निरोगी रहेगी, आपके शरीर में बल रहेगा, पुष्टि होगी। तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि, सारी चीजें। तो नीति परक और रुचि परक, इन दोनों में अंतर है। रुचि सामाजिक दृष्टिकोण से देखने लायक उत्तम सजावट करके, जैसे दुल्हन को विवाह में पहले सजाया जाता है, जो बिल्कुल जिसका रंग दबा हुआ हो, लेकिन उसके ऊपर भी आजकल ऐसे लेप करके उसे ऐसे बना देते हैं जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा उतर आई हो। मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा इत्यादि ऐसे बना दिया जाता है। तो वो क्या है? डेकोरेशन। डेकोरेशन में कुछ नहीं रखा है। असल बात क्या है? अंदर वास्तविकता क्या है? हमारा स्वभाव वास्तव में क्या है? ऊपर का जो दिखाऊ स्वभाव है वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एक न एक दिन वास्तविकता प्रकट हो ही जाएगी। तो उत्तान पाद के ऊपर वो रुचिकर भोगों में इतना फंस गया, उत्तम भोगों में ऐसा फंस गया, आंखों पर पर्दा पड़ गया, और आंखों पर पर्दा पड़ने की वजह से नीति की ओर देखना बंद कर दिया। और नीति का जो पुत्र है वो ध्रुव है। ध्रुव कैसा है? कहते ध्रुव उसको कहते हैं जो अचल होता है, अटल होता है, एक रस होता है। ध्रुव इस बात का प्रतीक है, अचलता का, अटलता का, एक रसता का। लेकिन जिस समय आंखों पर रुचि का पर्दा पड़ा होता है, अविद्या का पर्दा पड़ा होता है, तो उसके कारण से वो ध्रुव दिखना बंद हो जाता है। ध्रुव जो नीतिकर है, जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, लेकिन वो ना देख करके जो रुचि से उत्तम भोग मिल रहे हैं उनको देख रहा है, और उसी उत्तम को, रुचि के बेटे उत्तम को अपनी गोद में खिला रहा है, राजगद्दी पर बैठा हुआ। अब ध्रुव भी छोटा सा बालक है, उसने देखा और देखने के बाद कहने लगे मेरे पिताजी इसको खिला रहे तो मुझे भी खिलाएंगे। तो वो भी राजगद्दी की ओर बढ़ने लगता है, और जब राजगद्दी की ओर बढ़ने लगता है तो जैसे ही नीति आगे बढ़ती है, रुचि बीच में बाधा बन जाती है। ध्यान करना है। नीति जैसे आगे बढ़ती है, धर्म जैसे आगे बढ़ता है, तो अधर्म बीच में सामने आ जाता है, पाप सामने आ जाता है। जब आप पुण्यों की ओर बढ़ते हैं तो बार बार विघ्न आते हैं। जब आप सत्संग में जाना चाहते हैं तो सत्संग में रोकने के लिए, सत्संग से बचाने के लिए किसी तरह परिवार बाधा बनता है, बेटे बाधा बनते हैं, पत्नी बाधा बनती है, मित्र बाधा बनते हैं, ग्राहक बाधा बनते हैं। ये है, वे सब बाधा बीच में आती हैं। ये आपके पाप हैं जो आपकी बात बीच में बाधा बन करके आ रहे हैं, वो रोकते हैं उस ओर जाने से। अब ध्रुव पिता को पाना चाहता है तो रुचि बाधा बन करके आ जाती है, और बाधा बन करके आकर के कहती है खबरदार आगे नहीं बढ़ने दूंगी।
तो आगे नहीं बढ़ सकता। पहले अपने में परिवर्तन कर। कहते कैसा परिवर्तन करूंगा? कहने लगे जैसी मैं हूं वैसे बन। मैं तो नहीं बन सकता। मैं अपनी अचलता, अटलता, एक रसता, आनंद स्वरूपता इसको छोड़ करके मैं इस विषमता में क्यों करूं? विषयों का जहर क्यों पीऊं? मैं जहर को नहीं पी सकता। मुझे जहर को नहीं पीना। एक सच्चा साधक कह रहे कि मुझे अब जहर नहीं पीना है। अब वो जो प्रलोभन आ रहे हैं समाज की ओर से, वो जो प्रलोभन परिवार की ओर से आ रहे हैं, जो परिवार पहले कभी पूछता नहीं था, लेकिन सत्संग में आने के बाद उनको लगने लगा कभी घर छोड़ के ना चला जाए, कभी घर का माल सत्संग में लुटाना है, मंदिरों में लुटाना है, आश्रमों में लुटाना है, भंडारों में लुटाना है। कहने पकड़ दो, पैर में नकेल डाल दो, इसके साथ व्यवहार बदल दो, अब इससे प्रेम से बातें करनी शुरू कर दो, इसकी सेवा करनी शुरू कर दो। यही तो है विघ्न। और ये सबके साथ होता है, बता दूंगा। जब आप निरंतर आने लगते हैं तो आपके साथ ये सबके साथ होता है, हर साधक के साथ होता है। और उसी समय परीक्षा होती है। ध्रुव के बढ़ते हुए कदम रुचि रोक देती है। ध्रुव बिलबिला उठता है, अपने पिता की ओर देखता है, लेकिन पिता उसे कोई भाव नहीं देते। अंदर से चाहत भी बनती है कि मैं इसे उठा लो, लेकिन ये संसार के भोग उसे परमात्मा की ओर बढ़ने से रोक देते। और ध्रुव वहां से रोता हुआ चल देता है अपनी माँ के पास। सुनीति के पास है। माँ ने बहुत पूछा, बच्चों ने बताया कि विमाता ने अपमान किया है। ये गोद में बैठना चाहता था अपने पिता की, नहीं बैठने दिया। माँ कहने लगी, बेटा अरे ऐसी पिता की गोद में बैठ करके करेगा क्या? अगर बैठना ही है तो उस गोद में बैठने जिससे कोई उतार ना सके। इस संसार की गोद में बैठने से क्या मिलेगा? झूठा प्रेम है, दिखाऊ प्रेम है। क्या मिलेगा इससे? बेटे उसकी गोद में बैठ जिसकी गोद से तुझे कोई उतार ना सके, और जो सबका पिता है, तेरे पिता का भी पिता है, उनके पिता का भी पिता, उसके पिता का भी पिता, उसकी गोद में बैठ रहे तो क्यों इस गोद की अभिलाषा करता? कि माँ वो गोद कैसे मिलेगी? कि तब सारा से कि वो गोद तब से मिलेगी। तब कैसे होता कि जंगल में जाके होता है। अच्छा, और तुरंत जंगल की ओर चले। और जंगल की ओर जब ध्रुव चले, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, एक ही मंजिल निश्चित करे, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे उस पिता की गोद में बैठना है। भगवान ने देखा तो अपने अवतार नारद जी को प्रेरणा दी। नारद भगवान के अवतार ही हैं। नारद जी आए, मार्ग में ध्रुव की परीक्षा ली, परीक्षा में ध्रुव सफल हुए, निश्चय अटल है, तो ले जा करके वृंदावन में एक रेत के टीले पर बैठा दिया। बेटा यहाँ बैठ करके तप करो। और गुरु मंत्र स्वयं ही दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रणान देवस्य कुर्यात् ब्रह्ममेव। यहाँ बैठ करके बेटा तप करो। करना प्रारंभ कर दिया। उपवास रखना शुरू कर दिया, कुछ खाते पीते नहीं है। पहले महीने 3 दिन के बाद का, दूसरे महीने 6 दिन के बाद कुछ खाते हैं, तीसरे महीने 9 दिन के बाद वायु भक्षण करने लगे केवल। और अब वायु का भक्षण भी बंद कर दिया। 5वें महीने में वायु को रोक करके खड़े हो गए। और जब वायु को रोका तो सारे ब्रह्मांड में खलबली मची, क्योंकि उस वायु के रोकने से समष्टि वायु का प्रवाह बंद होने लगा। खिंच खिंच करके श्वास आने लगे। देवता परेशान हो गए, गए भगवान के पास। भगवान देखो ये बालक क्या करना चाह रहा है? कहने कुछ नहीं चाहता, ये मुझे चाहता है। तो फिर प्रभु आपको चाहता है तो जाओ इसके पास। कहने जाता हूं। और भगवान वहां से वैकुंठ से चले और आए ध्रुव के सन्मुख। लेकिन ध्रुव के तो अंदर ही भगवान प्रकट हो चुके हैं।
और जब अंदर भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई तो बाहर भगवान खड़े हैं, कोई मतलब नहीं। आखिर में भगवान ने अंदर की मूर्ति को बाहर निकाला, वो तुरंत व्यथित हो गया, आकुल व्याकुल हो उठा ध्रुव। और जैसे आकुल व्याकुल हुआ, ध्रुव ने आंखें खोली, अंदर वाले स्वरूप को बाहर सामने खड़ा देखा, तुरंत भगवान के चरणों में गिर गया, नतमस्तक हुआ, प्रणाम किया, स्तुति करना चाहता है, लेकिन बालक है, कैसे स्तुति करे, उसको इतना बौद्ध नहीं है। तो भगवान ने अपना शंख निकाला और वो 5 जन्य शंख कहते हैं ध्रुव के मुख से लगा दिया, गाल से लगा दिया। और जैसे ही स्पर्श हुआ शंख का, ध्रुव तो आत्मज्ञानी हो गया। ये विद्या केवल भगवान जानते हैं। ये किसी महान पुरुष के पास नहीं, वो सिर पर हाथ रखे और वो ज्ञान प्रदान कर दे। भगवान तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ ईश्वर है, इस बात को माना जाता है, ये सत्य है। लेकिन मैं और वैसे ढकोसले नहीं मानता हूँ, और तो मैं यही मानता हूँ कि विधिवत रूप से गुरु की शरण में जाकर के ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, तब संशय की निवृत्ति होती है। लेकिन ध्रुव को स्वयं भगवान ने ज्ञान प्रदान किया वहां पर, और ज्ञान प्रदान करने के बाद ध्रुव ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए, अपनी गोद प्रदान की, और गोद प्रदान करने के बाद कहा बेटा जाओ, और अब तुम्हारे पिता तुमसे प्रेम से मिलेंगे और तुम्हें राजा बनाएंगे, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना, और तुमने इस छोटी सी उम्र में जो तप किया है उसके प्रभाव के कारण मैं तुम्हें एक दिव्य लोक दे रहा हूँ, और ऐसा लोक दे रहा हूँ, तुम्हारे नाम का वो लोक बना रहा हूँ जिसका नाम भी तुम्हारे नाम पर होगा, ध्रुव लोक, और सप्तऋषि उसकी प्रतीक्षणा किया करेंगे। इस प्रकार से भगवान ने ध्रुव के ऊपर अति कृपा की, उसको 36,000 वर्ष तक राज्य भी किया उसने। लेकिन फिर उसके मन में क्या आया, क्योंकि भगवान ने मेरे तो नहीं मांगा तो क्या हुआ। अब ध्रुव को पाश्चाताप होने लगा, और पाश्चाताप होने पर फिर ध्रुव ने परमात्मा की पुनः आराधनाएं की, और आराधनाओं के कारण से फिर वो भगवान के लोक को प्राप्त हुए। फिर उनके वंश का वर्णन आया। उनके वंश में भगवान ने स्वयं अवतार लिया पृथु के रूप में, भगवान पृथु के रूप में अवतरित हुए, इस पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी से औषधियां प्रकट की, इस पृथ्वी को रहने लायक बनाया, ये कार्य भगवान पृथु ने किया। और इसके बाद श्यामो मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा है, और ये कथा अब आपको कल सुनाएंगे। प्रियव्रत जी का चरित्र है, आग्नेय का चरित्र है, नाभि का चरित्र है, और फिर उनके वंश में अवतरित होने वाले भगवान ऋषभ देव की और उनके पुत्र भरत जी का दिव्य चरित्र है। और भी कई कथाएं हैं, इन कथाओं की चर्चा अब आपके सामने कल करेंगे। आज अब यहीं पर कथा को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मौर मुकुटवंशी